मैं परीक्षित सिंह, एडवोकेट, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद। ये मेरे साथ यहाँ के एक सीएससी ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो अपने आप को सेक्रेटरी बताते हैं, पीएस बताते हैं, डबल एजी का, जिन्होंने कार बेचने के नाम पर उन्होंने कहा कि मुझको पैसे की कुछ ज़रूरत है, इसलिए मेरे पास 1 साल पुरानी कार है जो मैं बेचना चाहता हूँ। तो उनसे मेरा परिचय मेरे मित्र ने करवाया था, जो कि उनको पहले जानते थे। तो उनसे मैं मिला तो उनकी ज़रूरत समझी, फिर मैंने कार देखने के बाद 6 लाख में तैयार हुआ कि 6 लाख में ले लूँगा। मेरा उद्देश्य था कि कार लेके चलवाऊँगा किराए पे। तो लेकिन कार का पैसा पूरा पेमेंट लेने के बाद, क्योंकि वो पैसा मैंने कुछ ऑनलाइन माध्यम से दिया था, अकाउंट से ट्रांसफ़र करके यूपीआई के जरिए, तो पैसा देने के बाद जब उनसे कार के लिए संपर्क किया, पहले तो मिलने से बचते रहे। किसी से जब मुलाकात हुई तो पहले कहे कि तुम ज़्यादा हमारे चक्कर में न रहो, नहीं तो तुमको फंसवा देंगे कहीं। फिर बाद में जब काफ़ी अपने मित्र के माध्यम से दबाव जब ज़्यादा बनाया तो एक चेक हमको दिए, जो कि बाउंस हो गया। 6 लाख का चेक दिए थे जो बाउंस हो गया। तो उसके खिलाफ ये चेक बाउंस का मुकदमा मैंने किया था, ये हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में किया हुआ है। लेकिन धोखाधड़ी जो मेरे साथ हुई थी उसकी सूचना मैंने थाने में दी, और इसी जो चेक थाने में दिया, वहाँ जब मैंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो सेम ग्राउंड पे ये कहते हुए कि आपका मुकदमा चेक बाउंस का है, इसलिए यहाँ पे चल नहीं पाएगा, इसलिए रजिस्टर नहीं होगा। जबकि थाने में उनको बुलाया गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पैसे के लेन देन का मामला है, और मैंने इनसे पैसे लिए, लेकिन किसी समस्यावश अभी लौटा नहीं पा रहा हूँ। तो यही कहते हुए थाने में निस्तारित कर दिया गया। और ये चेक जो बाउंस हुआ था उसका ये कापी है। और जब पुलिस प्रॉपर हमारी जो सुन नहीं रही थी तो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, जिसकी कापी ये है। और पुलिस के द्वारा जो अपनी आख्या रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें उन्होंने स्वीकार भी किया है, अपनी आख्या रिपोर्ट में लिखा भी है कि ये पैसे के लेन देन का मामला उनके वर्जन में, कि वो थाने में बुलाए गए, उन्होंने स्वीकार किया पैसे लिए हैं और जल्दी लौटा दूंगा, इसके लिए चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया। इसी आधार पर पुलिस ने डिसाइड कर दिया। लेकिन इसी दौरान मुझे पता चला कि जो चेक वो थाने में देना मुझको स्वीकार कर रहे हैं, उसी चेक के लिए उन्होंने एक फर्जी एफआईआर भी करा दी है। तो चेक उनके कार्यालय से चोरी हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि चेक चोरी भी हो जाए और फिर उन्होंने दिया भी है। जिस पुलिस के सामने वो एफआईआर करा रहे हैं उसी के सामने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमको चेक दिए हैं। और इसी एफआईआर की कॉपी में खुद लिखा है कि फर्जी एफआईआर कराना कानूनी अपराध है। इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए हैं कि फर्जी एफआईआर कराना दंडनीय अपराध है, इसके लिए सजा भी है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसका मतलब सीधा सा आपका आरोप यह है कि 6 लाख रुपए जो है आपसे लिए गए और आपको कार नहीं दी जी। तो सीधा मामला ये बनता है। हाँ, तो ये बताइए कि अब पुलिस भी उस पूरे मामले को घुमा के कार और धोखाधड़ी के जरिए लिए गए पैसे से बदल के चेक बाउंस डाइवर्ट कर दी। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट जी, तो प्रॉपर जांच नहीं की, एफआईआर के मामले का संज्ञान ली। वो पैसे देने के बाद मैं पैसे भी गए और मैं ही परेशान हूँ, मैं ही पुलिस में भी दौड़ रहा हूँ, मैं ही कोर्ट में भी दौड़ रहा हूँ, समय भी दे रहा हूँ, पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, उनको कोई फर्क नहीं, वो फिर नौकरी कर रहे हैं आराम से। ये बताइए आगे अब आप क्या करने वाले हैं? हम चाहते हैं, सब बता रहे हैं कि ये परेशानियां हैं, तो आगे अब आप क्या करेंगे? हम चाहते हैं इस मामले की प्रॉपर जांच हो और उनको जो भी उचित सजा मिलनी चाहिए वो मिले, और मेरे पैसे जो उनके पास है वो वापस मिले। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझको कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री से मिल के शिकायत करूँगा कि पूरे मामले प्रकरण का विस्तार पूर्वक जांच करवाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। कि धोखाधड़ी कृत्य जो हमारे साथ इस तरह किए हैं, वो ऐसी अच्छी पोस्ट पर हैं जिनकी उनकी तनख्वाह 1 से 1.5 लाख रुपए है, जो हमारे साथ कर सकते हैं एक वकील के साथ, जो कि हाईकोर्ट में ही है, तो आम आदमी के साथ भी क्या करते होंगे वो। और मुझे संज्ञान में आया कि उन्होंने इस तरह से छोटे छोटे नए वकीलों के साथ, बहुतों के साथ इस तरह का किया है। वो छोटे वकील हैं, नए हैं, जो 10-20 हज़ार देते हैं कैश, वो प्रूफ नहीं कर पाते, वो बताते रहते हैं, किसी न कुछ बता के ऐसे ऐडते रहते हैं। आपका कहना मतलब आदतन अपराधी है? हाँ, ये मुझको बाद में लोगों ने बताया कि वहाँ जो है कि कहाँ उनके चक्कर में फंस गया। सर ये बताइए, जब ये सारा प्रकरण हुआ
तो आपको कब ये लगा कि ये आदतन अपराधी हैं, ये आदतन इस तरीके से काम करते हैं, कब कब लगा आपको? ये कि जब उन्होंने पैसा देने से मैं वो मना कर दिया और टालने लगे, तो मुझको इसी बीच मुझको पता चला कि वो लोगों के बीच अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये पैसे मैंने उनके साले की शादी के लिए उनको उधार दिया। ऐसा वो कौन से हमारे रिश्तेदार थे कि उनको हम उधार देंगे? अपने साले की शादी के लिए इतना पैसा आदमी देता नहीं है आज के समय में, उनको क्यों देंगे? मतलब आपका ये कहने का है कि मतलब एक तो उन्होंने गलती करी, हाँ। उसके बाद उससे डिनाई करने लगे, उसको मतलब जस्टिफाई करने के लिए कहने लगे हम उधार दिए हैं, पर कार वाला मामला किनारे कर दिया कि कार बेचने के नाम पे लिए, जो कि कार भी उनकी नहीं थी। बाद में पता चला वो कार भी उनके किसी रिश्तेदार की थी।